ना कभी किसी की जंग लड़ेंगे, ना हमने कभी किसी के सामने झुकना है। अफगानिस्तान में आज तक हमें क्या कहा गया कि यू डू मोर, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी जंग लड़ें। आज शुक्र है कि वही लोग जो हमें कह रहे थे डू मोर करो, आज वो हमें कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करें अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि किसी की जंग लड़ेंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। माजी में तासुर दिया गया कि सुपर पावर की मदद नहीं की तो तबाह हो जाएंगे। अमेरिका की मदद करने में कौमी गैरत खत्म कर दी। पैसा लेकर जंग की आग में कूदने के हामी नहीं, अमेरिका के लिए कराई की बंदूक नहीं बनेंगे, इम्तियाजी नहीं मुसावी ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, अब हम वो करेंगे जो अवाम के मफाद में हो। In a period of time, their capability would reconstitute, and they have today the intent, and they in the future would have the capability to do what we saw on 9/11. अमेरिकी शहरियों का एक और 9/11 का खतरा है। अमेरिकी जनरल जोसेफ ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अमेरिकी फौजी 17 साल से अफगानिस्तान में हैं, जंग को अधूरा छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी। भारत में मुसलमान मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमानों की हालत देखकर कायदे आजम का नजरिया याद आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में तलबा से खिताब, कहा नई नस्ल को नजरिया पाकिस्तान समझाने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने इंडिकेशन की है तो ये नज़र आता है कि ये इनका टोटल फेलियर है, वो गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम तैयार हैं, जो नया इलेक्शन होगा क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की बात नाकामी का सबूत है। हुकूमत इलेक्शन कराना चाहती है तो करा ले, हम तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म एक नजरिए के तहत चल रहे हैं, करप्शन का खात्मा हुकूमत का अहम एजेंडा है। PTI रहनुमा नजीब हारून के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जिस दिन कानून की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी आई है। 90 दिन में पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की। 200 टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में दोबारा खोले जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, पाक कॉलोनी, MA जिन्ना रोड, खोड़ी गार्डन और टावर में गैर कानूनी तामीरात विस्फार। सिंध में तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत और वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्तें राय कर दी। हमने अब ये तहैया किया है कि ये मजीद तोड़ फोड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मजम्मत भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे और पुरअमन तरीके से एहतजाज और मज़ाहमत भी करेंगे। और कल से हम बाहर आ रहे हैं। क्या कराची को लीज पर देने की तैयारी की जा रही है? डॉक्टर फारूक सत्तार का सवाल। तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर सड़कों पर आने का ऐलान। कुछ सियासी जुगादरी इसका मिसयूज कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। उनके इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए, वो मिसगाइड कर रहे हैं। जो डिस्प्लेस हुए हैं लोग, उनको भी हम कंपनसेट कर रहे हैं। गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे। कुछ लोग ऑपरेशन की आड़ में सियासत चमका रहे हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करके हमारी कौमी गैरत ही ख़त्म कर दी गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे और ये कौम अजीम बनेगी। हमने भी पाकिस्तान में जो अपने आप पर जुल्म किया, इंप्रेशन देते रहे कि जनाब अगर हमारे पास फलानी सुपर पावर नहीं मदद करेगी तो हम बचेंगे नहीं।
किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। हमारी कौमी गैरत खत्म कर दी। इंशाअल्लाह ये जब कौम उठेगी, साथ हमारी कौम की गैरत भी उठेगी। हम कभी किसी की जंग लड़ेंगे, ना हमने कभी किसी के सामने झुकना है। हम सबसे अमन चाहेंगे। अफगानिस्तान में आज तक हमें क्या कहा गया कि यू डू मोर, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी जंग लड़ें। आज शुक्र है कि वही लोग जो हमें कह रहे थे डू मोर करो, आज वो हमें कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करें अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए और डायलॉग के लिए। और ये इंशाल्लाह इसी तरह आगे होगा। इस खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी अखबार को भी इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर आप अमेरिका की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं। अगर हम अमेरिकी जंग में ना पड़ते तो खुद को तबाही से बचा सकते थे। अब किराए की जंग नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान अब किसी की जंग नहीं लड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान को किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को अपने इंटरव्यू में वजीर आजम ने पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की और कहा, अफगान जंग ने पाकिस्तान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। अब तक 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, कबाइली इलाकों को तबाही का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान का वकार मजरूह हुआ। एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा की हलाकत असल में पाकिस्तान पर बदइत्मादी का इजहार था। हमें ऑपरेशन की इत्तला तक नहीं दी गई। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से ट्विटर पर जंग के सवाल पर कहा, अमरीकी सदर से ट्विटर पर कोई जंग नहीं हुई। जो कुछ लिखा वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा, अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। सुपर पावर का दोस्त कौन नहीं बनना चाहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर के खत पर सवाल के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपने बस में मौजूद हर इकदाम उठाएगा। तहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का मफाद अव्वलीन तरजीह होगा। वजीर आजम ने पाकिस्तान में अफगान तालिबान के महफूज ठिकानों का अमरीकी इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। इसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का पाकिस्तान मुखालिफ चेहरा बड़ा पर्दा भी चाक किया और कहा, भारत की हुक्मरान जमात पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ है, इसीलिए अमन के हवाले से पेश करदा पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ को ठुकरा दिया। पाकिस्तान ने तो सिखों के लिए करतारपुर सरहद भी खोल दी है। But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. That invitation has already been given, but we are not responding to it positively. इमरान खान ने मोदी हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि भारत में इस वक्त पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ जमात हुक्मरान है। बीजेपी की हुकूमत ने अमन के लिए पाकिस्तान की तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया। भारत में इंतखाबात होने वाले हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद पाक भारत मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। इमरान खान ने अमन के लिए पाकिस्तान के अहम इकदाम का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल दिया है। वजीर आजम का कहना था कि वो मुंबई हमला केस में खुद कुछ करना चाहते हैं। मुंबई हमला केस का हल होना पाकिस्तान के अपने मफाद में है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमला दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम नज़रिए से है, अगर नज़रिया ना रहे तो कौम भी नहीं रहती। हमें समझना चाहिए कि मुल्क क्यों बना। भारत में मुसलमानों का आज कोई कायद नहीं। इस मुल्क को उठाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर उठाएंगे। एक कौम का नजरिया कमजोर होता है या मरता है तो कौम भी खत्म हो जाती है। तो आप सबके लिए ये समझना है कि ये मुल्क क्यों बना। जिस तरह आज हिंदुस्तान में कितने कम से कम 20 करोड़ मुसलमान हो गए, कोई लीडर नहीं है। शुरू हुए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से और आखिर में हम बादशाह पे चले गए। तो हमने इस मुल्क को अगर उठाना है तो हमें उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर मुल्क को उठाएंगे, जिसमें बलूचिस्तान है पीछे रह गया है। इंशाल्लाह पूरा आपके पास एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आया है जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरे हमने उस इलाके को उठाना।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से बेजार हो गए हैं। हुकूमत क़बल अज़ वक्त इंतखाबात कराना चाहती है तो करा ले, पीपल्स पार्टी तैयार है। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में बात कर रहे थे। 110 दिनों में ही ये हाथ खड़े कर गए हैं कि बाबा हमसे ये हुकूमत नहीं चलती। इनसे तो यही नज़र आ रहा है ना, वरना जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है दुनिया में, वहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर एक्सरसाइज करता है, लेकिन नॉट सो अर्ली जिस तरह ये इमरान खान साहब ने इंडिकेशन की है। तो ये नज़र आता है कि ये इनका टोटल फेलियर है, वह गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम तैयार हैं, जो नया इलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कराची में होने वाले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की, जिस पर हुकूमत ने ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जी हाँ, वफाक और सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ज़रिए मास छीना जा रहा है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बेहतर अंदाज में काम करने के लिए तैयार है। वफाक की दरख्वास्त में लोगों की आबादकारी का मुनासिब हल निकालने तक ऑपरेशन रोकने की इस्तदा की है। और अब बात हो जाए तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुल्क गीर ऑपरेशन की। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ होने वाली कार्रवाई तसलसल के साथ जारी है। शहर के मुख्तलिफ अजला में महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल ने कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद दुकानी, इजाफी छज्जे, फुटपाथ पर बनी तजावुज़ात को मिसमार कर दिया। शकील नकवी की रिपोर्ट। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया के ताबड़तोड़ एक्शन। पाक कॉलोनी का इलाका तजावुज़ात से पाक कर दिया गया। फुटपाथ और शाहराहों पर खड़े कई पथारे और ठेले हटा दिए गए। नॉर्थ कराची पावर हाउस बाड़ा मार्केट में भी तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में आई। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब 70 से ज्यादा दुकानें मस्मार कर दी गई। एम ए जिना रोड, खोड़ी गार्डन और टावर में भी कई गैर कानूनी तामीरात को मलिया मेट कर दिया गया। फारूक सत्तार कराची वालों के लिए बोले तो मेयर कराची भी खामोश नहीं रहे। वसीम अख्तर ने कराची के शहरियों को यकीन दहानी कराई कि जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनका मुतबादल देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे, किसी का भी जायज़ घर टूटा तो मेयर कराची इस्तीफा दे देंगे। बेहतर काम हो रहा है और उसमें जो तकलीफ या उसमें जो मुश्किलात आई हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं लोग, उनको भी हम कंपनसेट कर रहे हैं। बहुत जल्द वो लोग जो अफेक्ट हुए हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके साथ राब्ते में हूँ मैं। जो अफेक्ट हुए हैं उनको बहुत जल्द हम अकोमोडेट करेंगे। मेयर कराची ने अब तक एक घर भी न तोड़ा, एक झुग्गी तक को हाथ नहीं लगाया है। हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे। मेयर कराची ये तक कह चुके हैं कि ऐसा किया गया तो मैं अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा। मौजूदा हुकूमत की इक़्तिसादी टीम माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, लेकिन सूरत हाल उसके बरअक्स है। 4 माह के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 39 करोड़ डॉलर कमी हुई। मालियत 14 अरब डॉलर से भी नीचे आ गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फौरी जो बहरान था वो खत्म हो गया, लेकिन असल हल इसका उस वक्त होगा जब मुस्तकिल बुनियाद के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। जब ही ये मुकम्मल तौर पे इसका हल होगा, इसका फौरी जो बहरान था वो फिर वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक तो मौशी सूरत हाल काबू में है, मगर हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। तीन साल पहले ज़खायर का हुजम 23 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर था, जो 9 अरब 10 करोड़ डॉलर कम हुआ। मौजूदा हुकूमत के 4 माह के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 39 करोड़ डॉलर की कमी हुई। माहिरीन कहते हैं बेचा दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी से ज़खायर की बचत हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के एक तो सबसे पहले इंपोर्ट पे पाबंदी लगाए, इकनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। इस वक्त 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो रही है और वो चीज़ें पाकिस्तान में जो बनती हैं उन पे इंपोर्ट होनी चाहिए, बैन होना चाहिए उन पे। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की खजाने में मौजूद डॉलर में 56 करोड़ कमी हुई। मरकजी बैंक के पास
7 अरब 50 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला है। कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर की मालियत